हाय। एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक आज जो है वो किसी ने सवाल पूछा तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना के उसका जवाब दे दूँ। हम किसी भी सर्कल में जाते हैं तो हमारा लोगों से वास्ता पड़ता है, चाहे वो बिज़नेस सर्कल हो, फैमिली रिलेशंस हों या आप जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में जाएँगे आपको लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ेंगे। ताल्लुकात 2 तरह से बनाते हैं। एक होता है डिक्टेटरशिप यानी किसी को कब्ज़ा कर लेना और उसके ऊपर हुक्म झाड़ना। ये जो रिलेशनशिप होता है ये बहुत सारी जगहों पे आम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर, ये जो रिलेशन होता है आजकल हमारे मुआशरे में है, ये जबरदस्ती का बच्चों के ऊपर कब्जा करते हैं। इसका एक बड़ा मज़हर मैंने देखा कि मैंने मुख्तलिफ चूंकि कंसल्टेंसी का हमारा चलता रहता है तो उसमें मैंने मुख्तलिफ केसेस देखे हैं। जिन घरों की फीमेल्स जो होती हैं वो घर के सारे लॉज तोड़ के निकल जाती हैं, उसके पीछे एक वजह ये भी होती है कि उनको घर में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा जाता है। जब भी आप अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट रखेंगे तो ये रेत की मानद होते हैं, इनको जितना मुट्ठी में कसोगे ये इतना बाहर निकलेंगे। ठीक है, यानी आप बहुत ज्यादा जब स्ट्रिक्टनेस करते हैं, बहुत ज्यादा हालात उनके लिए टाइट कर देते हैं, तो जब तक वो आप कमजोर होते हैं, बच्चे आपके इख्तियार में रहते हैं, जो ही वो आपकी कमजोरी से बाहर निकलेंगे यानी वो आपसे ताकतवर हो जाएंगे, एक दिन वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर वो सब कुछ करेंगे जो आप नहीं चाहते। और दूसरी बड़ी बात, एक होता है किसी का दिल जीत ले। जब आप किसी का दिल जीत लेते हैं तब भी आपका एक बड़ा अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है और वो बड़ा खूबसूरत जो है वो रिलेशन होता है, उसमें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और बहुत सारे जैसे हम देखते हैं मुख्तलिफ जब हम बाहर निकलते हैं तो लोगों के साथ हमारे दिल के रिश्ते हो जाते हैं, वो रिश्ते फिर बहुत मजबूत होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्चुअल में आपको इन रिलेशनशिप के हवाले से एक मिसकॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा और मैं बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। चाहे आप हस्बैंड के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, अपनी बेगम के साथ, अपनी महबूबा के साथ, बहुत सारे लोग तो यहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है, और अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो मेरा मानना यह है कि पहले उसकी पर्सनैलिटी को जज करो, नॉट प्री जज। उसके साथ चलो, उसको देखो, उसके प्लस और माइनसेस क्या है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये इसके प्लसेस हैं और ये इसके माइनसेस हैं, ये इसकी खूबियां हैं, ये खामियां हैं। एक बात और भी ध्यान में याद रखो कि कोई भी शख्स खामियों के बगैर नहीं होता। अगर आपने उसकी खूबियों से फायदा उठाना है, उसकी खूबियां आपको मजा दे रही हैं, तो उसके अगेंस्ट कुछ खामियां भी हैं, वो भी आपको कबूल करनी होंगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी शख्स को देखें एज अ होल देखें कि खामियां और खूबियां दोनों, लेकिन वो आपको पता हो कि यार ये इसकी खामी है, ये इसकी खूबी है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल ऐसे दूंगा। बहुत सारे लोग फीमेल के हवाले से एक राय रखते हैं, खासतौर पे यंगस्टर्स में। वो ये कहते हैं कि जी औरत, हम एक फीमेल के साथ थे, हमारा एक रिलेशन बिल्ड हुआ, हम उससे शादी करना चाहते थे, लॉयल थे, मेरे पास पैसे थे, ये था वो था, और जैसे ही मैं थोड़ा सा गरीब हुआ, पैसे खत्म हुए, तो मुझे छोड़ के चली गई और ये हो गया और वो हो गया और ब्ला 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 ब्ला। अब इसका नेगेटिव असर क्या होता है? नेगेटिव असर ये होता है कि जब उसके बच्चे होते हैं ना किसी भी तरीके से, या उसकी बेगम आ जाती है, शादीशुदी हो जाती है, कोई मसला नहीं है, तो फिर वो ये वाले थॉट्स और बिलीव जो होता है वो बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, फिर वो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल जो है वो हो जाती है। इसलिए सबसे पहले जो भी आप फीमेल है, आप उसमें क्या पसंद करते हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। यानी अगर फर्ज किया आपको किसी खातून की खूबसूरती पसंद है, आप किसी फीमेल है, आपको वो बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है, तो आप इसकी कीमत कैसे अदा करेंगे? आप उसकी कीमत ऐसे अदा करेंगे जो उसको पसंद है। यानी अगर उसको लग्जरियस पसंद है, उसको पैसा पसंद है, तो आपके पास पैसा होगा तो वो आपके पास आ जाएगी और बड़ा हेल्दी रिलेशन रहेगा जब तक आपके पास पैसा रहेगा, क्योंकि आपके पास पैसा है, लग्जरियस है और उसके पास हुस्न है। जैसे ही आपका पैसा खत्म, आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, जब आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उसके बदले में मुझे दे, वो प्यार, वो केयर, वो लव वो मुझे दे, वो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपकी तरफ से पैसे खत्म हो। सेम इसी तरीके से एक फीमेल होती है, वो आप में लॉयल्टी देखती है। अब उसको आपके पैसों से लेना देना नहीं होता, आपको उसकी केयरिंग बहुत पसंद होती है, वो बहुत केयरिंग है, आप बहुत लॉयल हो। अब दोनों में से कॉन्ट्रैक्ट जिसकी तरफ से भी खत्म हुआ, ये रिलेशन टूट जाएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, हम देखते हैं कि अगला बंदा जो है वो खूबसूरत है, अच्छा है, और हम उसको जो दे रहे हैं वो लॉयल्टी ही उसके लिए सब कुछ हो। लॉयल्टी हर बंदे के लिए नहीं होती। किसी को आपका पैसा अच्छा लगेगा, किसी को आपका कद बुत अच्छा लगेगा, किसी को आपका हुस्न अच्छा लगेगा, किसी को आपकी बातें अच्छी लगेंगी, किसी को आपका दानिश अच्छी लगेगी, किसी को आपका रुतबा अच्छा लगेगा, कोई भी कुछ अच्छा लगेगा, देन आपके साथ रिलेट। सेम यही काम अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में देखिए। आपका बिजनेस पार्टनर है, उसकी खूबी और खामी को समझो,
अब ये समझो, देखें हम बिजनेस डील में एक चीज देखते हैं, आपकी क्या जरूरत है और मेरी क्या जरूरत। जो आपकी जरूरत है वो मुझसे ले लो और जो मेरी जरूरत है वो मुझे दे दो। इसको विन विन सिचुएशन कहते हैं। और यही चीज रिलेशनशिप में होती है। वालिदैन हैं, बच्चे हैं, तो पहले देखो वो चाहते क्या है, फिर वो आपको वो देंगे जो आप चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि वो हमें मिले, और जो उनको चाहिए वो हम नहीं देना चाहते। इट्स नॉट अ विन विन। इसमें किसी एक को लूज करना पड़ता है, किसी एक को लूज करना पड़ेगा, तब दूसरा जो है विन होगा। इसलिए, और फिर इसके बीच में आ जाती हैं एक नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उसे एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था। भाई आपके सोचने से फर्क नहीं पड़ता, वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, वो डिफरेंट चीज है। आपको उसके ऊपर जाने से कैसे इख्तियार हो सकता है? तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि रिलेशनशिप में या किसी भी ताल्लुक में किसी पे मुसल्लत होने की कोशिश मत करो। इंसान की नेचर में बगावत पाई जाती है। अगर आपने किसी पे मुसल्लत होने की कोशिश की तो जब तक आप ताकतवर हैं वो आपके इख्तियार में रहेगा। जिस दिन आपकी ग्रिप कमजोर हुई वो आपको खुदक के बाहर निकल जाएगा। फिर आप उसे धोखा बोलो, आप उसे जो मर्जी है बोलते रहो। और दूसरा क्या है? किसी का दिल जीतना। एक फीमेल, एक बहुत फीमेल जो है और एक मर्द भी, इनमें एक खराबी पाई जाती है, वो मुसल्लत होना चाहते, कब्जा करना चाहते हैं अगले बंदे पे। भाई बस ये तो अब मेरे हिसाब से सोचे भी, मेरे हिसाब से करे भी, और मेरे हिसाब से इवन वो कुछ देखे भी तो मेरे हिसाब से। हाउ इज इट पॉसिबल? एक तो ये है कब्जा करना, और दूसरा जो है उसे कहते हैं दिल जीतना। आप किसी का दिल जीत के भी उस पर हुक्मरानी कर सकते हो, हुकूमत कर सकते हो। तो दिल जीतने की जो साइंस है उसमें ये है, आप उसे देखें, आप बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे उनके साथ अटैच होते हैं जो बहुत सारा लाड देते हैं। लाड माना क्या? लाड का मतलब आता है आपको, जब भी आप बच्चे को, इवन जानवर को आप लाड देंगे वो आपको बदले में प्यार देगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल होता है? ये सिंपल, यही साइंस इसके पीछे काम करती है। आपने उसके हिस्से का काम कर दिया, बच्चा आपसे चीजें मांगता है, आप उसे ला के दे रहे हो, तो आप देखें ना कि आप उसकी वो जो चाहता है वो डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, उसके बदले में वो आपको देता है। सेम जब जो लोग जानवर पालते हैं उनको अजीबोगरीब सी हरकतों पे ट्रेंड करते हैं, क्या करते हैं? जो उस जानवर को चाहिए वो देते हैं, उसके बदले में वो एक्ट करवाते हैं जो उन्हें चाहिए। तो ये विन विन सिचुएशन होती है। रिलेशनशिप भी विन विन सिचुएशन से चलते हैं। थैंक यू सो मच।